जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। जानकारी दे दें कि 243 सीटों पर 3 चरणों में चुनाव हुए थे, जहां पर खबरों के मुताबिक 3,733 उम्मीदवार चुनाव लड़े थे, जिनमें से एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने 3,722 उम्मीदवारों का विश्लेषण भी किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार 5 करोड़ या उससे अधिक की संपत्ति वाले उम्मीदवार केवल 8% थे, यानी कि 8% ऐसे उम्मीदवार थे जिनकी संपत्ति 5 करोड़ से अधिक थी। 2 करोड़ से 5 करोड़ की संपत्ति प्रत्याशियों का प्रतिशत 12 था। 50 लाख से 2 करोड़ धन वाले उम्मीदवार 28% थे। वहीं 10 लाख से 50 लाख की धनराशि वाले उम्मीदवार 31% थे, जबकि 10 लाख से कम संपत्ति वाले उम्मीदवार भी थे, जिनका प्रतिशत था 21। आज हम आपको बिहार चुनाव के टॉप 10 अमीर प्रत्याशियों और उन दल के बारे में बता रहे हैं जो टिकट दिए और वो चुनाव लड़े। उसके बाद क्या नतीजा सामने आया वो आप सभी के सामने है। तो दोस्तों, बात की जाए किस प्रकार से, पहले दल वार बात करें तो बीजेपी में करोड़पति उम्मीदवारों के प्रतिशत में 19% का इजाफा हुआ है। वहीं जनता दल यूनाइटेड में 9% की बढ़ोतरी हुई। इतना ही 8% उम्मीदवार ही ऐसे हैं जिनकी आय 5 करोड़ या इससे ऊपर है। अब बात करें टॉप 10 अमीर चुनाव लड़ने वाले राजनीतियों के बारे में कि कौन ऐसे राजनेता थे जिनकी संपत्ति 5 करोड़ से अधिक थी, तो सबसे ऊपर बीके सिंह का नाम आएगा, जो समस्तीपुर जिले के वारसी नगर निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। उनके पास कुल संपत्ति 8 करोड़ से प्लस बताई गई थी, यानी कि 8.5 से ऊपर, जिसमें चल संपत्ति 1 करोड़ से अधिक की थी। बाकी उनकी 8 करोड़ से अधिक की संपत्ति अचल संपत्ति थी। दूसरे नंबर पे बाहुबली विधायक अनंत कुमार सिंह का नाम है। उनके पास 6 करोड़ से अधिक की संपत्ति बताई गई थी। जी हाँ दोस्तों, जिसमें करीब 6 करोड़ 80 लाख से अधिक की संपत्ति थी, जिसमें चल संपत्ति उनके पास 1 करोड़ 80 लाख से प्लस से लेकर 5 करोड़ तक की अचल संपत्ति बताई गई थी। बता दें कि जेल में बंद अनंत सिंह आरजेडी के टिकट पर के मोकाम से चुनाव लड़े थे। तीसरे नंबर पे बरबीघा से चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस के गजानंद शाही। उनके पास कुल संपत्ति 6 करोड़ 10 लाख से ऊपर की बताई गई थी, जिसमें चल संपत्ति करीब उनकी बताई गई थी 9 लाख से प्लस की। उसके बाद 6 करोड़ तक की संपत्ति उनकी अचल संपत्ति थी। वैशाली से चुनाव लड़े कांग्रेस प्रत्याशी संजीव सिंह इस मामले में चौथे स्थान पर आए नजर, जिसमें उनकी संपत्ति दोस्तों करीब 5 करोड़ 66 लाख से अधिक की बताई गई थी। इसमें चल संपत्ति उनकी 2 करोड़ 9 लाख की करीब थी और अचल संपत्ति 5 करोड़ से अधिक की थी। बता दें कि वो कांग्रेस के राज्य आईटी सेल के अध्यक्ष हैं। अतरी से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ी जेडीयू प्रत्याशी मनोरमा देवी ने अपने हलफनामे में अपनी संपत्ति 5 करोड़ के करीब बताई थी। इसमें 5 करोड़ इनकी चल संपत्ति और करीब 45 के करीब इनकी अचल संपत्ति थी। राजेंद्र कुमार वर्मा गया जिले के वजीरपुर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। उनके पास भी चल और अचल संपत्ति मिलाकर 5 करोड़ से अधिक की थी, जिसमें 2 लाख तो उनकी चल संपत्ति थी और 5 करोड़ उनकी अचल संपत्ति थी। हाजीपुर विधानसभा सीट पर राजनीतिक दल के उम्मीदवार देव कुमार चौरसिया की पुरानी पहचान जनता दल यूनाइटेड के नेता के रूप में रही। वह जदयू के प्रदेश महासचिव भी थे, लेकिन करीब 1 साल पहले उन्होंने जदयू से रिश्ता तोड़कर राजद ज्वाइन कर लिया था और अब चुनाव मैदान में नजर आए थे। देव कुमार ने अपनी कुल संपत्ति करीब 4 करोड़ 90 लाख के आसपास की घोषित की थी। जयवर्धन यादव उर्फ बच्चा यादव पटना जिले के पालीगंज से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी थे। इनके पास 4 करोड़ 90 लाख से अधिक की संपत्ति थी। इसमें चल संपत्ति की बात करें तो दोस्तों करीब इनके 4 करीब आसपास ही बताई गई थी चल और अचल संपत्ति। अनुनय सिन्हा मुजफ्फरपुर जिले में पारू विधानसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इनके पास कुल संपत्ति 4 करोड़ 6 लाख से ऊपर बताई गई थी, 4 करोड़ 64 लाख से ऊपर की। इसमें संपत्ति की बात करें तो दोस्तों 1.86 तो इनकी अचल संपत्ति थी और अचल संपत्ति करीब 44.55 करोड़ रुपए से अधिक थी। ओम प्रकाश चौधरी पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी से आरजेडी के प्रत्याशी हैं। उनके पास 4 करोड़ 53 लाख की अधिक की संपत्ति बताई गई थी, जिसमें चल और अचल दोनों को इंक्लूड किया गया था। तो दोस्तों ये वो राजनेता थे जिनकी संपत्ति इस साल 5 करोड़ से अधिक की थी
और इसमें ये 10 ऐसे उम्मीदवार थे जिनकी संपत्ति 8 से लेके 4-5 करोड़ के आसपास थी। ये सबसे अमीर प्रत्याशी थे जो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में लड़े थे। कुछ आंकड़े ऊपर नीचे हो गए होंगे क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार हैं, कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में आपके हिसाब से मुख्य रूप से किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए था? कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट 9 लाइव रिपोर्ट।